ताली बजाना मैं सब जरूर। अरे सतगुरु तेरी ऊंची अटरिया मिलन कैसे हो, मिलन कैसे हो। सतगुरु तेरी ऊंची अटरिया मिलन कैसे हो, और जितने भी संत भगवान हैं, ये हमारा भजन नहीं है, ये संत ऋषि गाते हैं इसको। प्रेम से गाइएगा। पता है भगवान कभी कभी ऐसे आदमी पे भी रीझ जाते हैं जो बिल्कुल बेकार इंसान होता है, बिल्कुल बेकार। और वो व्यक्ति ऐसा था कि किसी में पूरे गांव में किसी का भला नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को चोर घोषित कर दिया है, बेईमान। और वो बेईमान है, जिसका ले लेता है उसका कभी वापस करता नहीं। अब जब उसके घर पैसे नहीं है तो वो मंदिर के पास बैठता है, पुजारी से पैसे मांगता है, पुजारी के पैर दबा देता है, और जब पुजारी नहीं देते हैं तो पुजारी को भी गाली देता है और शंकर भगवान को भी गाली देता है। इतना खतरनाक व्यक्ति है। और गांव के लोग जब लोटा चढ़ाने जाते हैं तो नेगेटिव बात करता है महाराज, बोले ये कोई देवता है, भांग इसे चढ़ाते हो, तो धतूरा इसे चढ़ाते हो, बताइए ये कोई देवता है? उसकी पत्नी दुखी, उसकी माँ दुखी, गांव वाले दुखी। ये कहते हैं महाराज जब हम मंदिर जाते हैं और इसका दर्शन होता है ना तो हमारे दिल से भाव निकल जाता है और बुरी बुरी गाली निकलती है इसके लिए कि ये न मिले हमें। एक दिन वो सोच रहा है कि ये पंडित जी जिस दिन यहां से चले जाएं तो उस मंदिर में से चोरी करूंगा, और पंडित जी आज नहीं तो कल कहीं न कहीं तो जाएंगे ना। उसका एक दिन मौका लग गया, रात्रि का समय है, उसने ताला तोड़ दिया और मंदिर में घुस गया। कुछ नहीं मिला महाराज, पीतल की 3-4 गदा रखी हैं, दक्षिणा के गिर्री के थोड़े से पैसा रखे हैं। उसने जल्दी जल्दी उठाए, उसकी नजर पड़ी घंटा पर, शिवलिंग के ऊपर घंटा पहुंच नहीं रहा है, एक पैर शिवलिंग पे ही रख दिया, ऐसे करके घोर हुआ तो शंकर जी प्रकट हो गए। बोले बस तू घंटा मत चुरा, लेकिन तू कुछ मांग ले, तू कुछ ले ले। पक्की बात? हाँ दोगे ना? हाँ तो अभी गया, अभी आया, अपनी माँ के पास पहुंचा। और महाराज जी जो मैया है ना उसकी, वो बिल्कुल अंधी है, बिल्कुल अंधी। मैया मैया, हाँ ये शंकर जी प्रकट हुए हैं, यूं कह रहे हैं तो कुछ मांग ले। मैया बोली अरे पापी, बड़े बड़े वेदांती आचार्य गांव में पढ़े हैं जो काशी पढ़ के आए हैं, उनके लिए प्रकट ना है भाई, तेले प्रकट है जाएंगे। अम्मा तेरी कसम तो मैं तभी मानूंगी तुझे कहियो कि हे शंकर जी मेरी मम्मी की आंख सही है जाए, वो देख लेकर। ठीक है, अपनी घरवाली के पास गया, सुनती है हाँ, जिसको हम रोज गरियाते थे ना वो प्रकट हो गया।
कौन? शंकर जी। यूं करे कुछ मांग ले। बोले देखो मैं तभी मांगूंगी तुम ये मांगियो कि घर में सोने चांदी की कोई कमी ना हो। हट। मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों ये कहोगे घर में एक बेटा आ जाए। सुस्त जा रहा है। पत्नी ने क्या डिमांड की है? घर में सोना चांदी हो। अम्मा की डिमांड क्या है? आंखों से दिखने लगे। और उस चोर की, बेईमान की भी एक डिमांड है कि घर में एक बेटा हो जाए। कब तक चोरी करके खाऊंगा? बुढ़ापे में तो चोरी नहीं होगी मुझसे। शंकर जी से कहा महाराज कहां हो? शंकर जी बोले तेरी तरह बेईमान ना हम गए नहीं है। बोल। तो देखो बेईमान तो बेईमान, उसने शंकर जी को भी ठग लिया। शंकर जी बोले सुन, तू इस गांव का रजिस्टर्ड बेईमान है, वरदान एक ही दूंगा तुझे मैं, जो मांगना मांगना। बोले महाराज मैं एक ही वरदान मांगूंगा, एक ही वरदान। क्या वरदान मांग रहा है? कि सोने के लोटा में, सोने के बर्तनों में मेरा बेटा भोजन करे और मेरी मां देख के खुश हो जाए। क्या मांग लिया? सोने के बर्तनों में मेरा बेटा भोजन करे और मेरी मैया देख करके खुश हो। पार्वती बोली कैसी रही महाराज? हमने तभी गई धरती के बेईमानों से बच के रहा करो, तुम छल्ले। पार्वती शंकर जी बोले सही कह रही है तू, मैं तो नेकात भांग पीतू जी बहुत पीवत है। तो भगवान कभी कभी ऐसे की भी सुन लेते। तो तुम तो सब भगवान का प्रेम से भजन बोलिए, एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेंगे। जन्म